श्री वीरेन डंगवाल द्वारा लिखी गई है ये कविता तोप। हमें अपनी विरासत में, अपने उत्तराधिकार में, अपने पूर्वजों से जो वस्तुएं मिली हैं उसे हम उनकी स्मृति के तौर पर, उनकी यादगार के तौर पर, उनके निशानी के रूप में संभाल करके रखते हैं। इन वस्तुओं से हमें पता लगता है कि उस समय में देश और समाज की स्थिति कैसी थी। हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, पर धीरे धीरे वे शासक ही बन गए। कवि ने कंपनी बागों और पर्यटकों के माध्यम से अंग्रेजी शासकों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में और तोप के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा देशवासियों पर किए गए अत्याचार को बताया है। अंग्रेजों के समय में कंपनी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर बाग लगाए गए थे और अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर उन बागों के मुख्य दरवाजों पर तोपें ला करके रख दी गई। कवि कहते हैं कि 1857 की एक तोप है जो कि 1857 के युद्ध में काम आई थी। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उस स्वतंत्रता संग्राम में इस तोप का इस्तेमाल किया गया था। आज इसकी होती है बड़ी संभाल, इसकी बड़ी देखभाल होती है। जैसे हमें अपने उत्तराधिकार में, अपनी विरासत में कंपनी बाग मिला है, हम उस कंपनी बाग की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से इस तोप की भी देखभाल करते हैं। साल में चमकाई जाती है 2 बार। ये 2 बार यानी 2 अवसर हैं, एक 15 अगस्त का और दूसरा है 26 जनवरी का। इन दोनों अवसरों पर कंपनी बाग की भी सफाई होती है तो तोप को भी चमकाया जाता है। सुबह शाम इस कंपनी बाग में बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वह तोप को देख करके इसकी शक्ति का अनुमान लगा लेते हैं। इस तोप को देख करके पता लगता है कि ये अपने समय में कितनी जबर थी, यानी कितनी शक्तिशाली थी, और इसने अच्छे अच्छे वीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी जब इसका प्रयोग होता था उस समय यह वीरों को समाप्त करने के काम में आई है। उस जमाने में, उस समय में जब इसका उपयोग किया जाता था। अब तो बहरहाल यानी जिस स्थिति में भी हूं उसी स्थिति में छोटे बच्चे इस तोप पर आकर के बैठ जाते हैं, जैसे किसी घोड़े के ऊपर बैठे हों। छोटे बच्चों की घुड़सवारी से जब ये मुक्त हो जाती है तब हम पाते हैं कि चिड़ियां आकर के बैठ जाती हैं। वे उसके ऊपर बैठती हैं, चहचहाती हैं, आपस में गपशप करती हैं, आपस में बतियाती हैं और कभी कभी वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खास करके गौरैया, जिसे आप लोग अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं, और इस प्रकार से अपने साथियों के साथ में वे खेलती हैं। अब तोप की इस स्थिति को देख करके ये ज्ञात होता है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, यानी तोप कभी कितनी ही शक्तिशाली रही हो, कितनी ही खतरनाक रही हो, एक दिन तो होता ही है उसका मुंह बंद। यानी एक दिन तो उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग समाप्त हो ही जाता है। यानी एक दिन तो अत्याचारी का आतंक समाप्त होता ही है और तब उस अत्याचारी की शक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार से इस तोप की ताकत का कोई महत्व नहीं रह गया, न बच्चों को डर लगता है, न चिड़ियाओं को डर लगता है, उसी प्रकार से अत्याचार करने वाले व्यक्ति का प्रभाव है वह एक दिन समाप्त हो ही जाता है। इन सभी तथ्यों के साथ कवि बताना चाहता है कि इतिहास में यानी अपने अतीत में की गई भूलों से हमें सबक लेना चाहिए और अच्छी बातों से प्रेरणा लेकर हमें अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। जिस प्रकार से आज ये तोप अपना प्रभाव खोकर एक सजावट का सामान भर बन गई है, उसी प्रकार से एक दिन बड़े से बड़े अत्याचारी का अंत होता ही है।